नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग अपनी तैयारी में जुड़े हुए होंगे। लाखों कैंडिडेट लगभग सालों से रेलवे में ग्रुप डी वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि 2024 में जो ग्रुप डी की वैकेंसी आने वाली है उसके लिए टॉप 5 बेस्ट पोस्ट कौन सा रहने वाला है। यानी ऐसा पोस्ट जिसमें आपको काम कम करना पड़े, मेहनत कम है, आपको थोड़ा रेस्ट मिले, पेपर वर्क वाला काम हो और आपको पढ़ने का भी समय मिल सके। क्योंकि लाखों कैंडिडेट जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं ग्रुप डी में जाएंगे तो उनका सपना रहेगा कि इस जॉब को छोड़ करके हम लोग दूसरे जॉब में जाएं या अपर लेवल में जाएं, तो आपको पढ़ने का समय प्रॉपर मिलना चाहिए। इस वीडियो में बात करेंगे कि टोटल 17 पोस्ट में से कौन से टॉप 5 बेस्ट पोस्ट हैं जो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें, ताकि जो भी रेलवे के आगे के अपडेट हो उसकी सही और ऑफिशियल जानकारी आपको मिल सके। देखिए, ये जो टोटल 17 पोस्ट है, जब आप लोग फॉर्म भरेंगे तो आप लोग यहाँ पे प्रेफरेंस के साथ आपको ऑप्शन आएगा कि फर्स्ट प्रेफरेंस किसे देना चाहते हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे। तो काफ़ी सारे कैंडिडेट हैं जो गलती कर देते हैं, अपना फर्स्ट प्रेफरेंस है जो मान सकते हैं ट्रैक मेंटेनर को दे देते हैं, जो काफ़ी बड़ा भूल होता है। या मान सकते हैं असिस्टेंट पॉइंट्समैन को दे देते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि असिस्टेंट पॉइंट्समैन का जो पोस्ट है वो काफ़ी मान सकते हैं अच्छा है, लेकिन हम लोग रेलवे में है, मालूम है कि असिस्टेंट जो पॉइंट्समैन होते हैं जिनसे आप लोग गेटमैन बनेंगे या पोर्टर बनेंगे, वो काफ़ी हार्डवर्क वाला काम है। यदि बिजी लाइन में आपको गेटमैन का काम दे दिया जाएगा तो आपको खाना खाने का भी फुर्सत नहीं मिलेगा, आपको बार बार है जो गेट गिराना पड़ेगा, गेट उठाना पड़ेगा। या आपको पोर्टर का काम दे दिया गया तो फिर काफ़ी आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, पेपर इधर ले जाना है, उधर ले जाना है। और टोटल ये सब जो मान सकते हैं काम है वो प्रॉपर 8 घंटे का काम है। शिफ्ट में काम मिलता है। जैसे एग्जांपल से कि आप लोग 10 बजे आए तो आपका 8 घंटे यानी कि लगभग मान सकते हैं 6 बजे कंप्लीट हुआ, तो 6 बजेगा तभी आप लोग जा पाएंगे, क्योंकि दूसरे लोगों का जो शिफ्ट है वो 6 बजे से स्टार्ट होगा, तो दूसरे लोग हैं जो 6 बजे ही आएंगे। तो इस तरह से होता है कि प्रॉपर 8 घंटे का काम होता है। लेकिन कुछ ऐसे पोस्ट भी हैं जहां पे फेलियर आता है, रिपोर्ट आता है, तभी आप लोग अटेंड करते हैं, नहीं तो फिर आप लोग बैठे रहें या 1 घंटे 2 घंटे लेट भी जाएं तभी चलता है। तो यही हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि आप लोग भी यदि रेलवे में लेवल 1 में ग्रुप डी में ज्वाइन करेंगे तो आपका सपना रहेगा कि आगे बढ़ें। तो यदि आप लोग काम में ही फंस के रह जाएंगे, मेहनत वाली काम, थकावट वाली काम में फंस के रह जाएंगे, तो फिर आप लोग पढ़ नहीं पाएंगे। तो जो सबसे फर्स्ट मान सकते हैं सबसे अच्छी पोस्ट है और इसका डिमांड मान सकते हैं सभी कैंडिडेट फर्स्ट प्रेफरेंस में ही रखते हैं, वो आपका हॉस्पिटल असिस्टेंट का पोस्ट है। हॉस्पिटल असिस्टेंट का जो पोस्ट है ये मान सकते हैं प्योरली है जो आपको चेयर वाली जॉब है, इसमें कोई भी आपको मेहनत वाली काम नहीं करना पड़ता है। जो भी रेलवे के हॉस्पिटल होते हैं वहां पे आपको यहाँ पे ये ड्यूटी मिलता है। हॉस्पिटल असिस्टेंट का जो मेनली काम होता है कि जो भी रेलवे का हॉस्पिटल है वहां पे जो भी नए पेशेंट आए हैं उनका रजिस्टर में नाम चढ़ाना, या कोई डिस्चार्ज हुए हैं तो उनका नाम हटाना, यानी जो भी पेपर वर्क है, ऑफिशियल पेपर वर्क है, वही हॉस्पिटल असिस्टेंट के लोग हैं जो काम करते हैं। या मान सकते हैं ये भी काम होता है कि जो फूड का डिस्ट्रीब्यूशन रेलवे हॉस्पिटल में किया जाता है, जैसे मान सकते हैं ब्रेड हो गया, बटर हो गया, या अंडा हो गया, या बिस्किट हो गया, ये भी आपको कभी कभी मान सकते हैं कोई नई स्टाफ आया है तो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। लेकिन ये काम मान सकते हैं बिल्कुल आसान वाली काम है, आपको बिल्कुल ऑफिशियली लगेगा, पेपर वर्क वाली काम है। मेजरली जो मेन काम होता है वो पेपर वर्क का ही होता है, तो आपको ये सबसे बेस्ट पोस्ट लगेगी और आप लोग बैठे बैठे पढ़ भी सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा काम है वो असिस्टेंट, यानी जो दूसरा बेस्ट पोस्ट है, आप लोग प्रेफरेंस में इन सभी पोस्ट को ऊपर रखेंगे तो फिर काफ़ी आपको मदद मिलेगी। यदि इनमें से कोई भी 5 पोस्ट में आपको मिल जाती है तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो दूसरा पोस्ट है असिस्टेंट डिपो स्टोर का। डिपो स्टोर क्या होता है? डिपो मतलब होता है कि एक तरह से मान सकते हैं कि जहां पर रेलवे के सामान आके रखे जाते हैं, जैसे लोहे के जितने भी सामान हुए या इलेक्ट्रिक के जितने भी सामान हुए या जो भी अदर सामान हुए, जहां पे सामान स्टोर हो रहा है वहां पे आपको ड्यूटी मिलेगी। क्या ड्यूटी मिलेगी
कि कितना सामान आया, यानी जो भी वर्क होगा आपका पेपर वर्क होगा कि कितना सामान आया, और ये जो सामान आता है या जहाँ पे रखता है वो मान सकते हैं प्राइवेट लेबर लेके आते हैं, वो गाड़ी पे रख के चले जाते हैं। तो सिर्फ आपको काम करना होगा कि कौन सा सामान कितना क्वांटिटी में आया या कितना सामान कितना क्वांटिटी में बाहर गया, ये आपको सिर्फ मान सकते हैं पेपर वर्क करना होगा। तो बिल्कुल कम ही काम होता है, तो आपको यहाँ पे पढ़ने का पूरा समय मिलेगा, प्रॉपर समय मिलेगा। इसके बाद जो तीसरा बेस्ट पोस्ट है यानी कम काम वाला काम है, वो आपका असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल का है। आप लोग इसमें आपको काम होता है कि जो भी यहाँ पे यदि आपको मान सकते हैं रेलवे प्लेटफॉर्म पे ड्यूटी मिल सकती है, रेलवे प्लेटफॉर्म पे ड्यूटी मिल सकती है, या आपको रेलवे क्वार्टर में ड्यूटी मिल सकती है, या रेलवे के जो भी हॉस्पिटल होते हैं उसमें ड्यूटी मिल सकती है, या रेलवे के बिल्डिंग में ड्यूटी मिल सकती है। इसका काम है कि आपके साथ 3 से 4 लोग रहेंगे, टेक्नीशियन रहेंगे और लोग रहेंगे। आपका काम रहेगा कि जो भी इलेक्ट्रिक का फॉल्ट आया, जैसे लाइट खराब हो गया, पंखा खराब हो गया, स्विच खराब हो गया, बोर्ड खराब हो गया, तो वो आपको ठीक करना होगा। ये मान सकते हैं बेहतरीन काम है, यानी कि बेस्ट पोस्ट है, जिसमें आप लोग खुद सोचें कि आपके घर का जो लाइट है डेली खराब हो रहा है, आपके घर का जो पंखा है डेली खराब हो रहा है, नहीं ना। आप मान सकते हैं एक दिन में मुश्किल से यदि मान सकते हैं कि आपको किसी बिल्डिंग में ड्यूटी मिल गया, जैसे रेलवे के जो बिल्डिंग होते हैं डीआरएम बिल्डिंग या ऑफिस बिल्डिंग, तो उसमें कुछ एक दिन में एक फॉल्ट आया, वो आप लोग ठीक कर लिए 2-3-4 लोग जा करके, उसके बाद आपके पास समय ही समय है, बैठे रहिए पढ़ते रहिए। तो ये आपका जो असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल का पोस्ट है, ये भी वन ऑफ द बेस्ट पोस्ट है, जिसमें काम आपको कम है और पढ़ने का पूरा समय मिलेगा। उसके बाद है जो असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम का है, ये भी आपका मान सकते हैं एक बेस्ट पोस्ट है, क्योंकि असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम में यही है कि यदि आपको सिग्नल डिपार्टमेंट मिलता है तो जो भी आपका एक दायरा रहेगा कि इस दायरे से इस दायरे तक आपका ड्यूटी मिला है, आपके साथ कई सारे और स्टाफ रहेंगे, तो उस दायरा में यदि सिग्नल में कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप लोग को वहाँ पे जाकर के मेंटेन करना होगा। तो ये भी मान सकते हैं कम ही रिपोर्ट आता है, सिग्नल फेलियर मान सकते हैं कम ही होता है आपके पास, यानी मान सकते हैं और सभी स्टाफ काफ़ी संख्या में रहते हैं। और यदि मान सकते हैं एक दिन में 1 बार 2 बार सिग्नल का कुछ ऐसा काम आया तो आप लोग करेंगे, और बाकी सभी टाइम आप लोग बैठे रहेंगे। और टेलीकॉम का भी काम है, जो टेलीकॉम का काम होता है मान सकते हैं जिसमें जितने भी अनाउंसमेंट होते हैं जो आप लोगों ने प्लेटफॉर्म पे सुना होगा, या जो रेलवे के टेलीफोन लाइन होते हैं वो टेलीकॉम में आते हैं, तो वो कुछ भी अनाउंसमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम हुआ या टेलीफोन लाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम हुआ, तो वो यानी कि बहुत सारे लोग 4-5 लोग मिलकर के ठीक करते हैं, तो वो भी रिपोर्ट कम ही आता है। इसके बाद हम लोग 5वां जो बेस्ट पोस्ट की ओर बढ़े, वो असिस्टेंट टीएल यानी कि ट्रेन लाइटिंग और एसी का है। ये भी जो काम है वो आपका असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल का ही जैसा है। जो आप लोगों ने ये काम देखा असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल यानी इलेक्ट्रिक से रिलेटेड, तो ये भी काम आपका इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, जिसमें आपका होता है कि जो ट्रेन मान सकते हैं जो यार्ड में ट्रेन आके खड़ा हुआ, या आपको ट्रेन में यानी ड्यूटी भी मिल सकता है। जैसे कोई भी ट्रेन एग्जाम्पल से कि हावड़ा से दिल्ली गई, तो उसमें आपको ट्रेन में ड्यूटी लग जाएगी कि आपको ट्रेन लाइटिंग या एसी का जो भी यदि चलती ट्रेन में आपको यानी कि कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो 3 से 4 लोग 5 लोग रहते हैं, वो ठीक करना होता है। तो ये भी मान सकते हैं काफ़ी अच्छी जॉब है, क्योंकि यदि यार्ड में आपको ड्यूटी लगी, जैसे ट्रेन है जो यार्ड में आके खड़ी होती है, तो वहाँ पे आपको चेक कर लेना है, 4-5 लोग जो भी होते हैं, पूरे टीम होता है कि जो ट्रेन है उसमें जो भी ट्रेन का लाइट है वो ठीक है, एसी है जो अच्छा से काम कर रहा है, स्विच है जो अच्छा से काम कर रहा है, तो ये भी मान सकते हैं अच्छा काम है। और यदि आपको ट्रेन में ड्यूटी लग गया तो फिर आपको एक्स्ट्रा और पैसे बनते हैं। ये कुछ ऐसे पोस्ट हैं जो आपको ऊपर के प्रेफरेंस में रखना होगा, जहाँ पे आप लोग को काम कम मिलेगा, बैठने का पूरा समय मिलेगा, प्रॉपर ढंग से आपके पास अच्छा समय रहेगा पढ़ाई करने के लिए। और बाकी जो आपके अदर पोस्ट हैं एग्जाम्पल से, उसमें भी थोड़ा हम लोग गौर करते हैं कि यदि आप लोग जैसे कि असिस्टेंट वर्कशॉप में आपको यानी कि पूरा काम कराया जाएगा, क्योंकि इसमें होता है कि आपको टारगेट, आपके टीम को टारगेट दे दिया जाता है कि इस काम को इतने दिन में या इतने घंटे में खत्म कर देना है। असिस्टेंट ब्रिज, ये सब जो मान सकते हैं पोस्ट है, हार्डवर्क वाला पोस्ट है, कैरेज एंड वैगन हार्डवर्क वाला पोस्ट है। उसके बाद ये सब लोको शेड डीजल हार्डवर्क वाला पोस्ट है, लोको शेड इलेक्ट्रिकल, ये सब हार्डवर्क वाला पोस्ट है। पॉइंट्समैन तो आप लोगों ने देखा है कि शिफ्ट में आपको ड्यूटी करनी पड़ेगी, प्रॉपर 8 घंटे का ड्यूटी करना पड़ेगा। और ये सभी जो पोस्ट है मान सकते हैं थोड़ा आप लोग लेट भी जाएंगे। ये जो आपका पोस्ट है जब फेलियर आएगा तभी आपको बुलाया जाएगा, नहीं तो फिर आप लोग ऑफिस में बैठे रहें। ये सब जो पोस्ट है यानी कि फेलियर आएगा, कुछ रिपोर्ट हुआ तभी आपको जाना है, आप लोग थोड़ा लेट भी जा सकते हैं क्योंकि, लेकिन ये सब जो पोस्ट है, जो पॉइंट्समैन का पोस्ट है
या जो मान सकते हैं जो शिफ्ट में आपसे काम कराया जाएगा, क्योंकि शिफ्ट चलता है कि इतना से इतना बजे तक आप हैं, उसके बाद दूसरे लोग आएंगे, तो प्रॉपर आप लोग अपना टाइम कंप्लीट करेंगे तभी तो दूसरे लोग आएंगे। या इसके अलावा जो ट्रैक मशीन का है, इसमें मान सकते हैं पैसा तो है लेकिन जो आपका पर्सनल लाइफ है वो काफ़ी मान सकते हैं डिस्टर्ब रहेगा। इसमें रात में आपका काम होता है, दिन में आप लोग सोएंगे, तो फिर पढ़ने का उतना आपको ये नहीं होता है। लेकिन पैसे असिस्टेंट ट्रैक मशीन में अच्छे खासे हैं। उसके बाद ये जो आपका असिस्टेंट TL&AC वर्कशॉप है, वर्कशॉप में भी ये भी वन ऑफ द बेस्ट पोस्ट है। यदि आप लोग मान सकते हैं 5 प्रेफरेंस के बाद अगला प्रेफरेंस तो आपको टोटल 17 देना ही है, क्योंकि आपको नौकरी लेनी है, किसी तरह से आपको नौकरी लगनी है। लेकिन फिर भी एक होता है कि एक स्टोर में आपको भेज दिया जाए, वहाँ पे आम ही आम है, लेकिन वहाँ पे आप लोग अच्छे अच्छे आम सबसे पहले रखेंगे। जो सड़ा गला आम रहेगा वो उसे आप लोग क्यों रखेंगे? तो सबसे पहले आपको यही रखना है कि अच्छा जो पोस्ट का प्रेफरेंस है ऊपर रखेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल से कि आप लोग का बहुत ही अच्छा नंबर आ भी गया और आप लोग ऊपर के ट्रैक मेंटेनर का पोस्ट रख दिए हैं तो ट्रैक मेंटेनर ही मिलेगा, क्योंकि प्रेफरेंस के हिसाब से मिलता है। अच्छा नंबर होने के बावजूद काफ़ी सारे कैंडिडेट जो 2019 की वैकेंसी से 2024 में सेलेक्ट हुए, उनको अच्छा नंबर मिला, अच्छा नंबर था, लेकिन पोस्ट प्रेफरेंस खराब ऊपर रखने के कारण उनको पोस्ट प्रेफरेंस है जो खराब मिल गया और अभी वो पछता रहे हैं या जॉब छोड़ने की मान सकते हैं सोच रहे हैं। तो ये कुछ आपको बात ध्यान रखनी है पोस्ट प्रेफरेंस भरते समय कि कौन सा पोस्ट प्रेफरेंस है जो अच्छे से आपको भरना है। जो भी इसके रिगार्डिंग आगे फर्दर अपडेट होंगे, जेसिंग क्लासेस आपको सही और सटीक जानकारी प्रोवाइड कराता रहेगा। मैंने सिलेक्शन लिया है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना, क्या पूरा प्रोसेस है, आपको यहीं पे सभी जानकारी मिलेगी। तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना है, लाइक करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।